नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू है। मैं एक अमीर आदमी के असिस्टेंट का काम करता हूँ और वो कोई और नहीं, वो देखो दूर से चले आ रहे हैं, वही मेरा बॉस है। वो बहुत अलग टाइप का आदमी है। बॉस, हमें अब कहाँ जाना है? सब्जी मंडी चलो। सब्जी मंडी? अरे आप क्यों तकलीफ उठाते हैं? अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं लाऊंगा। अरे नहीं नहीं, तुम ठीक से भाव-ताव नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे भाव-ताव करते हैं। तो देखा आपने, मैंने कहा था ये अजीब आदमी है। चलो आगे देखते हैं। टमाटर टमाटर 30 रुपए किलो, भिंडी 50 रुपए किलो, बैंगन 40 रुपए किलो। ये तो नाम का ही सब्जी मंडी है, लेकिन यहाँ दाम कितना ज्यादा है, ऐसी आग लग रही है। अरे टमाटर 3 रुपए, धनिया 5 रुपए और बैंगन 4 रुपए। धनिया 1 रुपए में नहीं मिल सकता क्या? मिल जाएगा साहब, लेकिन 1-1 किलो नहीं, 1-1 पीस बोलिए। मिल जाएगा साहब। अरे मुझे एक एक टुकड़े से क्या लेना देना, मुझे तो किलो से सब्जी चाहिए और किलो का दाम चाहिए। अरे आपके बताए हुए दाम तो मोदी सरकार से पहले भी नहीं थे। अरे आपसे मेरा कोई झगड़ा थोड़ी है। आप टमाटर 10 रुपए किलो, भिंडी 30 रुपए किलो और बैंगन 20 का लगा दो और धनिया बिंडल 3 का, ठीक है? नहीं मिलेगा साहब, इतने में तो मुझे भी नहीं पड़ता। आपको कैसे बेच दूं? अरे आपको पता है बाजू वाली गली में यही दाम चल रहा है। ऐसा है तो आप वहीं जाके ले लो ना। चलो सर, यहाँ से वहीं जाके खरीदते हैं हम। चुप, वहाँ कोई दुकान नहीं है, तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे साधु संतों ने बोला है ग्राहक तो भगवान होते हैं, क्या आपको उनकी बातों की भी कदर नहीं रही? अरे वो साधु संतों ने तो भगवान जैसे ग्राहकों के बारे में बोला है। अरे ओ, हमारे मालिक तुझे भगवान नहीं दिखते क्या? हाँ, बस थोड़े खिसके हैं। अरे भाई तू अपना आखिरी रेट लगा। चलो 5 रुपए कम कर देता हूँ सब पे, पर धनिया 10 का ही रहेगा। नहीं नहीं, मैं कम से कम हर सब्जी पे 10 रुपए का डिस्काउंट लूंगा और धनिया में चलो 10 की 8 में ले लेता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपके रेट पे। हम गरीब लोग तो आपकी तरह अपना सामान गोदामों में छुपा कर भी नहीं रख सकते। हमारा माल तो खराब हो जाता है। ले लो आप सब्जी। मेरा टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैंने ज्यादा भाव नहीं किया, नहीं तो फ्री में ले जाता सब्जी तुमसे। हाय, अच्छा तो आपने इतने पैसे ऐसे ही कमाए हैं? इनके कहे दाम पे कभी कुछ मत खरीदो, हमेशा भाव करो, समझे? सॉरी बॉस, गरीब अगर भाव करे तो समझ आता है, लेकिन पैसे वाले भी मोल भाव करें तो ये कैसी बात हुई? असिस्टेंट असिस्टेंट जरा बिल मंगाओ तो। वेटर, बिल लेके आओ जरा। सर 250 रुपए। सुनो तुम, इनके कहे दाम पे कभी कुछ मत खरीदो, हमेशा भाव करो। 250? अरे 200 घटाओ और 50 लो। ये इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है, यहाँ भाव ताव नहीं होता। ओह, तो फिर 50 और मिला लो और 100 ले लो। देखो तो सब तुम पे हंस रहे हैं। लगता है आप पहली बार आए हैं यहाँ पे। क्यों रे मूर्ख, सबके सामने बेइज्जती करा रहा है। सॉरी वेटर। ये क्या सर, बिल तो 250 का था और आपने 300 रख दिए। इसे टिप कहते हैं। चलो। बॉस, बस 1 मिनट रुको। जब भी देखो तो आप कहते हो कि सरकारों ने किसानों के लिए क्या किया। एक से एक बातें करते रहते हो, लेकिन सरकार की बात तो बाद में करेंगे। पहले बताओ आप क्या कर रहे हो किसानों के साथ? जिस किसान ने मेहनत की और फसल काट कर आपका पेट भरा, आप उसको दुखी कर रहे हो। ये कैसा इंसाफ है साहब आपका? किसानों को मारने वाला कोई और नहीं, आप जैसे लोग ही हैं। पहले आप बदलो, तभी किसानों की आत्महत्या रुकेगी। समझे मालिक? इतने डायलॉग के बाद भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर क्या करना चाहिए? और आपने मुझे रेस्टोरेंट में थप्पड़ मारा उसके लिए, और ये रहा किसान को दुखी करने के लिए। मुझे बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। अच्छा मालिक तो मेरा वही होगा जो इंसान को इंसान के रूप में देखता है। भले ही उससे थोड़ा पैसा कम मिले, लेकिन मैं वही काम करूंगा। चलता हूँ। हाय, आई एम बालू। आप सब सुबह उठकर ब्रश करते ही पीते हैं दूध, पर मैं सबसे अलग हूँ और पीता हूँ बादाम दूध। मैं एसपी बालू को पसंद करता हूँ। आप सबके लिए मैं गाना गाऊंगा। मेरा गाना पसंद आने पर लाइक करो और आपके सुंदर कमेंट्स को पोस्ट करो। देखा आपने,
कितने अच्छे कमेंट आए हैं। हमारे कंपनी में काम करो, नहीं हमारे कंपनी में काम करो कहते हुए बड़े बड़े एमएनसी कंपनियों से ऑफर के बड़े बड़े लेटर भेज रहे हैं। वो अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं है, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स है भैया। जब भी तुमने फेस किया है, फेस पर लात मार दिया है ना। अब मुझे क्या बताना है, लगता है मेरे बारे में आपको अच्छी तरह से पता है। तो जॉब निल, पर्सनल, लवर निल। ऐसे वक्त में हमें बचने वाला एक बकरा मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे मामा, मेरा बाइक रिपेयर में है, जल्दी से तुम अपना बाइक एक बार दे दो ना। बाइक ही तो है, ले लो। हे, दोस्त से मांगने की जरूरत नहीं, छीन लेना चाहिए। वैसे कहाँ जाना है ये तो बताया नहीं। बस स्टॉप के पास लवर वेटिंग मामा, अभी अभी बस से उतरी है। क्या लवर के पास ऐसे गाड़ी लेकर जाओगे? क्यों, क्या हुआ मामा? तुम देखो तो बहुत सुंदर से तैयार हुए हो, पर गाड़ी को देखो, धूल में सना हुआ है। ये गाड़ी लेकर जाओगे तो तुम्हारे लवर क्या समझेंगे भाई? मतलब क्या समझेगी? यही कि तुम्हें अपने ऊपर जो श्रद्धा है वो गाड़ी पर नहीं है। एक मिनट, गाड़ी धोकर देता हूँ। अरे मामा, टाइम नहीं है, मैं धोकर दे दूंगा, रुको। फैंसी नंबर है। अरे तुम अपने गाड़ी को तो फोम से धोते हो, मेरे गाड़ी को कम से कम शैम्पू भी नहीं करोगे? हाँ, ऐसे ही हो और ऊपर से दोस्त कहते हो। क्या सत्ती पांडु, तुम्हारा लवर हिंदी सिनेमा की हीरोइन लगती है क्या? मैंने भी कहाँ देखा, फेसबुक लव है। जब तक मिलेंगे नहीं तब तक एक दूसरे को नहीं देखने का फैसला किया था मैंने। अरे तो प्रेम पत्र सिनेमा है, एक दूसरे को देखे बिना बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं निकलूंगा। अरे रे, कहना भूल गया, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल नहीं है? तुम क्या तकलीफ उठाओगे, मैं जाकर पेट्रोल भरवाऊंगा। मामा भाई, चला जाऊंगा। अरे मामा, लिए जाते ही मेरा लवर ने कॉल किया है कि वो सिटी में आई है। मेरी लवर आ गई, देर मत करो और अपनी लवर के पास जाओ। ये बड़े लोग हैं ना, वे हमारे प्यार को समझते नहीं हैं, ऊपर से हमें अलग करने की कोशिश करते रहते हैं। क्या हुआ, तुम्हारा लवर कहाँ है? वो वहाँ नहीं है मामा, वहाँ वेट करके चली गई लगता है। क्यों ऐसे देख रहे हो जैसे तुम्हारे लवर को मैंने मार दिया? एक बार अपने लवर को फोन करो। The subscriber is currently switched off. गुस्से से फोन भी स्विच ऑफ कर दिया है मामा। अरे सत्ती पंडू, दो सीख दूंगा, सुनो। हाँ बोलो मामा। पहला, हमें किसी को देखे बगैर लव नहीं करना चाहिए। ये ऐसे अच्छा है मामा। लव में दूसरे का हेल्प कभी नहीं लेना चाहिए, ये अच्छा है मामा। मेरी गर्लफ्रेंड आई है ना, कोई रकम है तो दे जाओ। मुर्गी राजा। कैदी नंबर 150, तेरे लिए अच्छी खबर है। क्या सर, क्या आप मुझे कैदी नंबर 1 का अवार्ड देने वाले हैं? अरे नहीं नहीं, आपका लक इतना भी अच्छा नहीं है, आपके सेल में एक और आदमी आ रहा है। आहा, मेरे लिए अकेला रहना यहाँ इतना मुश्किल है और आपने मुझे इतनी प्यारी खुशखबरी सुनाई है। खैर, कौन आ रहा है? कैदी नंबर 786, बड़ा फेमस है जी। ये क्या अन्याय हुआ सर, आपने मुझे एक नॉर्मल नंबर 150 दिया, लेकिन आपने उसे फेमस के रूप में कैदी नंबर 786 दिया।
ये तो बहुत गलत बात है। यदि तुम ऐसे ही बकवास उस कैदी के सामने भी करने लगे ना तो तुम्हारी चटनी बना देगा वो, समझे? खैर मैं बता रहा हूँ कि वो Z+ सुरक्षा के साथ आ रहा है, तो 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएगा। तुम अपना ध्यान रखना, समझे? वाह वाह, पुलिस इसे इतनी सुरक्षा दे रही है। क्या वो सच में मुझसे ताकतवर है, हैं? क्या सर, आप जेल में मुर्गा ला रहे हैं? क्या हम दोनों के लिए आप चिकन बिरयानी बनवाने वाले हैं? अबे तेरी जात का भेजा मारू मुर्गे। अरे मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि ये कैदी बड़ा खतरनाक है, तुम्हें अपना ख्याल रखना है। वो कैदी नंबर 786 यही मुर्गा है। इसका असली नाम A1 मुर्गी राजा है। तो ये सबसे बड़ा कैदी? अरे मैंने चोरियां करने में शतक बनाया है, क्या ये मुझसे भी बड़ा वाला है? अरे तुम पागलों जैसे चोरी चोरी चिल्ला रहे हो, ये तो खुद मर्डर करके आ रहा है। ओ मर्डर! तभी इसने अपनी चोंच से मेरे हाथों में इतना जोर का झटका मारा था। अबे सिर्फ टेलर दिखाया है, ज्यादा होशियारी करने पे मैं पिक्चर भी दिखाऊंगा। उसके बाद आप भी एक पर कटे मुर्गे की तरह फड़फड़ फड़फड़ाओगे। अरे इसकी बात सुन के तो मैं डर गया। मुझे एक गिलास पानी दे दो। और मेरे को जूस। मुझे पानी और मुर्गे को जूस? ऐसी बकवास लाइफ तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी सपने में। आप लंच में क्या मंगाना चाहते हैं? कितने दिनों बाद आज मुझे ऑर्डर करने को मिलेगा। चिकन बिरयानी मंगा दो। क्या सर, इसने तो फिर मेरा खून निकाल दिया। अगर आप मुर्गे के सामने चिकन बिरयानी की बात करेंगे तो आपको इनाम तो नहीं मिलेगा, और मैं आपसे नहीं इससे ऑर्डर मांग रहा था। एक बार बकरी ने मेरी बड़ी बेइज्जती करी थी, तो अब मुझे बकरियों से नफरत है, तो आप मुझे मटन बिरयानी ला कर दें। मुझे लगता है किसी इंसान ने तो इस मुर्गे का कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, लेकिन उसने चिकन बिरयानी जरूर मांगी होगी। छी छी, मुर्गा तो मटन बिरयानी खा रहा है और मैं सांभर चावल खा रहा हूँ। एक सीनियर कैदी को क्या मिल रहा है? वाह, काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स। मैंने तो अपने जीवन में इन सब का स्वाद भी नहीं देखा। मुर्गे राजा, कुछ मुझे भी खिला दो प्लीज। अरे तुम बाहर निकलोगे तो फिर से चोरियां करोगे, लेकिन मैं बाहर जाऊंगा तो लोगों को मारूंगा, युद्ध करूंगा। इसलिए मुझे ये बादाम पिस्ता काजू की जरूरत है, मूर्ख इंसान। आप इस मुर्गे को कहाँ ले जा रहे हैं सर? मैं भी चलूं? इतनी गर्मी का मौसम है ना, इसलिए हमें हाई कमान से ऑर्डर मिला है कि इस मुर्गे को बाहर घुमाया जाए, तो इसे बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। वाह, मैं मतलब गर्मी से मर भी जाऊं तो चलेगा, लेकिन मुर्गे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्या मुर्गी राजा, आप तो सोते हुए आदमी को भी नहीं छोड़ रहे। तुम अपने खर्राटे बंद करो। खर्राटे के बिना तो नींद नहीं आती मुझे। तेरे खर्राटे से मुझे नींद नहीं आ रही है। धन्यवाद इतनी इज्जत देने के लिए। अब तो मैं रोक लूंगा खर्राटे। गुड नाइट। क्या भाई, सुबह से चिल्ला रहे हो आप? मुर्गा सुबह सुबह ही आवाज लगाता है, दिन में या रात में नहीं। पहले तो मैं पूरी रात टिकटॉक वीडियो देखता था और मजा लेता था, और सुबह लेट उठता था, तब तो तुम मेरी नींद उड़ा देते ना। अरे तुम टिकटॉकियों का क्या होगा? अगर तुम्हें कहीं लड़ने भेज दिया जाए तो तुम तो पहले ही पंच में आउट होके आ जाओगे। अरे जल्दी उठ के व्यायाम करोगे तो कुछ अच्छा होगा। आप उठ गए? जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, हमें कोर्ट जाना है फिर। मुझको सादा उपमा मिल रहा है और इसको स्पेशल नाश्ता मिल रहा है। क्या अन्याय है सर। अरे ऐसा लगता है जैसे ये कोई पुण्य का काम करके आया है यहाँ पर। A150 कैदी, तेरे को एक बात बताता हूँ, कोर्ट में बहस करने के लिए तेरा अभी तक कोई वकील नहीं आया है, लेकिन इस मुर्गे के लिए दिल्ली से एक मशहूर वकील फ्लाइट से आ रहा है। इससे कुछ समझ में आ रहा है तुझे?
फिर तो मैं ये सादे उपमे के लायक भी नहीं हूँ सर। तो अभी क्यों रो रहे हो तुम? अगले जन्म में मैं आदमी नहीं बनना चाहता, मुर्गा ही बनना चाहता हूँ सर। वाह, ये तो शुभ हुआ। तेरी बात सुन के तो मुर्गा चिल्ला रहा है। मतलब पक्का तू तो अब अगले जन्म में मुर्गा ही बनेगा। ए पुलिस, मेरे कुकड़ू कुक्का ये मतलब नहीं है। ये 10,000 बार भी मुर्गा बन जाए तो मेरे जैसा मर्द नहीं बनेगा। तो इसे बोले कि दिन में सपने ना देखे।